अजय आलोक जी, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं आऊंगा। प्रधानमंत्री ने सनातन पर एक बड़ी बात कही है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, कास्ट सेंसस पे आपको घुमाया जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है आपके काम क्या है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आप बताइए, सबको आवास देने का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, इन सब वादों का क्या हुआ अजय आलोक जी? दीपक जी, मुझे लगता है कि रोहन गुप्ता जी को राहुल गांधी की थोड़ी आदत लग गई है। ये भी कुछ रिसर्च या पढ़ाई लिखाई आजकल नहीं करके आते हैं। निर्मला सीतारमण का भाषण है लोकसभा में, उठा के देख लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय भारत की अब बढ़ के 1,78,000 रुपये हो गई है, जो दुगने से ज्यादा है। मुझे नहीं लगता है किसान किसी अन्य धरती पे रहते हैं, या चांद पे रहते हैं, या सूरज पे रहते हैं, इसी देश में रहते हैं। और जब प्रति व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसमें किसान भी शामिल होता है, नहीं रोहन जी? 15 लाख रुपए का ये कभी नहीं मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के अकाउंट में आ जाए। उन्होंने कहा था इतना काला धन है, इतना काला धन है कांग्रेसियों के पास कि अगर सीज कर लिया जाए तो इस देश के प्रति व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा। एक मिनट, बीच में आप बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है ना? तो ये हो गई बात काला धन की, ये बात होगी किसानों की नौकरी की। अब आइए आप रोजगार का। आप ईपीएफओ के आंकड़े निकालिए, मेरे आंकड़े मत निकालिए। ईपीएफओ जिसको आप बाकायदा पेंशन अकाउंट कहते हैं, पीपीएफओ का अकाउंट, 1 से 1.5 करोड़ रोजगार उसमें हर साल हो रहा है। तो ये रोजगार है कि कहां से आया? ये आंकड़े हमने फर्जी डाल दिए। और उसके बाद स्वरोजगार योजना के माध्यम से अभी तक 22 लाख करोड़ रुपए लोग ले चुके हैं। जनधन अकाउंट 48,000 करोड़ जनधन अकाउंट खुल चुका है। 48 करोड़ जनधन अकाउंट खुला है, जिसके माध्यम से ये सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आप किसान की बात करते हैं, किसान बजट हमने 3 गुना बढ़ाया है। कृषि बजट कहां है आप? या तो काम देखिए, मैंने बोला ना कि हम जाते हैं अपने काम की गति और काम के स्केल के लिए। अनर्गल बयानबाजी या फोटो ऑप करवाना हमारा काम नहीं है रोहन जी। ठीक है, आप कई राहुल गांधी की जो टीम है उनको कभी मटन बनवाना सिखवाइए, कभी बाइक चलाना, कभी मोटर मैकेनिक बनाना, कभी ट्रक चलाना। अगर इन्हीं सब चीज से देश चलाना है तो राहुल गांधी चलाए इसी तरह से देश। कांग्रेस पार्टी का तो भट्टा बैठा इस बीच राजस्थान खुद ही हरवा दिया। ऐसा कोई नेता देखा है आपने? ऐसा कोई नेता देखा है? राजस्थान खुद ही हरवा दिया कि राजस्थान में मुश्किल है लेकिन हम जीत जाएंगे। अशोक गहलोत को बेचारे को कुछ बोलते हुए नहीं बन रहा है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल खुद ही तोड़ देते हैं। क्या हमें क्या करना है? ठीक है, हमारे लिए तो स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी। ठीक है रोहन गुप्ता जी, मेरा सीधा सवाल सनातन के ऊपर, उदयनिधि स्टालिन से लेकर आरजेडी के जो बयान है, आपको नहीं लगता, आप तो खुद गुजरात से आते हैं, जिसे कहा जाता है कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी है गुजरात, और आप इन बातों को बहुत बेहतर समझते हैं। अगर सनातन को खत्म करने की बात होगी तो क्या लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे, आपके गठबंधन के साथ जुड़ पाएंगे, इंडिया के साथ जुड़ पाएंगे? देखिए, पहली बात तो सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री ने गला काटने की बात की, देखिए प्रधानमंत्री जी को भी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने गला काटने की बात कही। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री के पद के लेवल पे किरकिरी ना हो। उनको मैं याद दिला दूं कि एनआईए कोर्ट, क्योंकि पूरा केस एनआईए ने ले लिया था, एनआईए कोर्ट ने जो लोग जिम्मेदार थे उसको जामीन दे दिया और कुछ बोल नहीं पाए, वो लोग नहीं रोक पाए। तो प्रधानमंत्री जी देश को जवाब दे कि यहां पे क्यों गुमराह कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि राजस्थान की बात, आप राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने 93% वादे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं दीपक जी, ऐसी कोई भी सरकार नहीं होगी, 93% वादे उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में पूरे किए। आप बताइए, राजस्थान की जनता को जाके पास देखिए कि महंगाई राहत कैंप कौन से राज्य में हुआ है? महंगाई के सामने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर कौन सा राज्य दे रहा है? अरे मोदी जी, बड़े बड़े भाषण मत कीजिए। जनता की जेब खाली हो चुकी है, दिवाली का समय है, लोगों को नहीं मालूम है कि अगर सैलरी आएगी तब तक अपना घर कैसे चलाए, कैसे अपने बच्चों की फीस भरे, कैसे अपने खर्चे निकाले, कैसे अपने घर की किस्त भरे। आप नहीं समझ पाएंगे। आपने तो पेट्रोल और डीजल का भाव भी कम नहीं किया, आपने तो बैंक के इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए। मैं आपको दीपक जी, आपको रियलिटी बता रहा हूं, मेरी काफी लोगों से बात हो रही है पिछले दिनों में, जिस हिसाब से बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं होम लोन के ऊपर, हर आदमी के लिए मुश्किल हो गया है अपनी सैलरी में से पैसे निकाल के करना। ये मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप टाउन बाउंड मैनर में जो आपकी सरकार को करना चाहिए नहीं कर पा रहे? आपकी सरकार में आज भी महंगाई दर 7.44% है, जो आरबीआई के 6% से ऊपर है। आप इन मुद्दों पर बात कीजिए ना। अगर आप सरकार में है तो कब तक विपक्ष को कोसने का काम करेंगे? आप मुद्दों पे बात कीजिए और जनता को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं या आपने क्या किया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एज अ कांग्रेसी होने के नाते हर मुद्दे का मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हमने ये वादे पूरे किए।
ठीक है रोहन जी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं। आपने इतने कॉन्फिडेंट है आप राजस्थान के लिए, तो राहुल जी ये क्यों कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर एक इंटरव्यू में कि राजस्थान में कुछ मुश्किल है लेकिन फिर भी जीत जाएंगे? देखिए बिल्कुल, देखिए राहुल जी एक बहुत ज्यादा ही सरल एक राजनीतिक है, उनमें एक आडंबर नहीं है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में हमेशा ये होता है कि हर बार परिवर्तन होता है। यही उन्होंने कहा कि इस बार हमने जिस प्रकार से अपनी सरकार ने काम किया है, राजस्थान का एक रिवाज और राजस्थान वो रिवाज को बदलने वाला है। और हम इसीलिए जो वादे लेके गए हैं, जो राहुल जी ने स्पेसिफिक बात की, किसानों के कर्ज माफ की बात हो, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, धान को जो है 2500 रुपए क्विंटल देने की बात हो, मुझे बताइए मोदी जी के भाषण में एक भी ऐसी चीज राजस्थान की जनता के लिए वो लेके गए? अगर प्रधानमंत्री वहां पे कैंपेन बन के कैंपेन करेंगे, फिर कैंपेन फेस बनकर, तो हमारे तो अच्छा है। कर्नाटक में हमको जनता ने विजय दिलाई, क्योंकि अगर राजस्थान का चुनाव है तो राजस्थान की जनता देखना चाहती है कि भाजपा के वहां के नेता कौन है। जो उनका एकमात्र नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया, वो उनको ईगो इश्यू करा कि ये लोग साइड में बिठा के बैठे, और आप राजस्थान जीत की बात कर रहे हैं। आपके पास एक भी इतना कदावर नेता नहीं है गहलोत जी लेवल का या कांग्रेस की जो लेता है कि आपके जनता के सामने रह के उनकी विश्वसनीयता हो। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के नाम पे आपको राजस्थान में वोट मिल जाएंगे? समय आपको दिखाएगा। जनता जान चुकी है, अगर आप राजस्थान में हैं तो आप लोकल लीडर को आगे लाइए। हर बार मोदी जी नहीं हो सकता है। जनता जब राज्य के चुनाव करती है तब आपको उनको मुख्यमंत्री का चेहरा देना पड़ता है, तब लोकल लीडर के नाम पे करना चाहिए, तब मैं नहीं हो सकता है। आप मुझे चैलेंज के साथ कहता हूं दीपक जी, आज के भाषण में मोदी जी ने जनता को नया वादा क्या किया, ये भाजपा प्रवक्ता को पूछिए, मैं हर सवाल के जवाब को देने को तैयार। ठीक है, नया वादा क्या किया अजय आलोक जी बताइए। सीधा सवाल है मेरा, जो रोहन जी ने पूछा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। नया वादा क्या किया? उन्होंने बताया कि राजस्थान में कितनी अपार संभावनाएं हैं और क्यों नहीं लोग आ रहे हैं। जब गले काटे जाएंगे ना, और प्रशासन गले काटने वालों का मदद करेगा। रोहन जी मैं बता रहा हूं, पिछले 1 महीना का रिकॉर्ड उठा के अपना देखिए, अपनी राजस्थान पुलिस का, करौली, अलवर, जवाब भी दे देना, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जोधपुर, 1 मिनट में नाम बता के बोल रहा हूं और डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अपने राजस्थान पुलिस का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जहां सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, करौली, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, और वहां प्रशासन का क्या रवैया था। तो कौन पैसे लगाने जाएगा वहां पर जहां सांप्रदायिकता होती रहेगी और खुलेआम सरकार उसे समर्थन करेगी? कौन पैसे लगाएगा? राजस्थान में करप्शन और लाल डायरी, आपके खुद मंत्री चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि उस लाल डायरी में लिखा हुआ है कैसे गहलोत जी ने कितने से कितना पैसा दिया राजस्थान में एमएलए को रोकने के लिए। आज लाल डायरी का जिक्र करते हैं तो आप लोग कोई चुगड़ी उड़ने लगती है, लाल डायरी लाल डायरी लाल डायरी। अरे आपके करप्शन है साहब, आपके कर्म है जो बोल रहे हैं। ये आप हटेंगे, जब माहौल बदलेगा तब तो निवेश आएगा। वर्ल्ड का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सत्यानाश करके बैठा दिया राजस्थान को आपने। क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, रेप कैपिटल बना दिया पूरे राजस्थान को। महिला के अगेंस्ट रेप जितनी राजस्थान में होती है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? आप कहते हैं वादा पूरा किया। 5 साल पहले राहुल गांधी वादा पूरा कर देख कर आए थे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, कर दिया सारा कर्ज माफ। क्यों गाली खा रहे हैं आज गहलोत जी? क्यों घूम घूम के अलग से सचिन पायलट को कैंपेन करना पड़ रहा है? आप नेता की बात करते हैं, आपके नेता कहां है? आपने तो इतने बैटरीज प्रोड्यूस कर दी है कि वो आपस में उनकी ऊर्जा टकरा रही है और भुगत रही है राजस्थान की जनता। अरे हमने जब दिया था सरकार राजस्थान में, राजस्थान कहां से कहा गया था? वही प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे कि एक बार माहौल बदलो तो राजस्थान बदलेगा। ठीक है, मैंने अजय जी मैंने एक सप्लीमेंट्री सवाल रोहन जी से पूछा था, एक सप्लीमेंट्री सवाल आपसे और पूछता हूं, और 90 सेकंड आप और लीजिए ताकि टाइम बराबर हो सके। रोहन जी मैंने आपको एक सवाल पूछा था इसलिए मैंने अतिरिक्त 90 सेकंड दिया था।